Good morning students, how are you all? Today our topic is circular flow of income. Circular flow of income. As we know that there are four sectors in the economy. First one is household sector. Second one is firm, and third one government sector, and fourth one is foreign sector. As we know that कि मनी हमेशा सर्कुलेट हमारी होती रहती है, पूरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनमें हमेशा सर्कुलेट होती रहती है। तो आज हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो कंसिडर करेंगे वो फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर्स के बारे में कंसिडर करेंगे। सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड को हम मतलब समझते हैं दैट वी आर ऑल कंज्यूमर्स, जो फर्म से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हाउस होल्ड फर्म के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करेंगे, दैट इज फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज, जिसे हम फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं, उन्हें सप्लाई करेंगे ताकि फर्म गुड्स को बना सके। फर्म्स जब गुड्स बना लेगा तो उसकी एवज में वो हाउस होल्ड को क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। आपने देखा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर, और इधर क्या बताया था, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दैट इज फैक्टर सर्विसेज फर्म को दिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर सप्लाई करता है। दूसरी साइड पे फर्म जब गुड्स और सर्विसेज को बनाता है उसकी पेमेंट वो हाउस होल्ड को करता है, दैट इज फैक्टर पेमेंट करता है। किस रूप में करता है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। अब हाउस होल्ड के पास सफिशिएंट मनी आ जाती है। अब हाउस होल्ड के पास जब सफिशिएंट मनी आ जाती है, जब हाउस होल्ड के पास सफिशिएंट मनी आ जाती है तो हाउस होल्ड क्या करता है, फिर उस इनकम से क्या करेगा, वो कंजम्पशन करेगा, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। और जब यही पैसा रिवर्स होकर फर्म के पास पहुंच जाता है तो फर्म क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हाउस होल्ड सेक्टर को कर देता है। इतनी चीज आप फिर से समझिए, देयर आर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम ये अज्यूम करते हैं इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, दैट वी आर द कंज्यूमर्स, और फर्म क्या है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। हाउस होल्ड क्या करता है, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स फैक्टर सर्विसेज फर्म को देता है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, दैट इज लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को फर्म के पास सप्लाई करता है। फर्म जब गुड्स और सर्विसेज उससे बना लेता है उसकी एवज में वो हाउस होल्ड को रिवर्स में क्या करेगा, दैट मीन्स पेमेंट करेगा, दैट इज फैक्टर्स पेमेंट करेगा रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। तीसरे केस में जब हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंच जाता है, जब हाउस होल्ड के पास पैसा पहुंच जाता है तो हाउस होल्ड क्या करेगा, अब उसे गुड्स और सर्विसेज को पैसा तो उसने खर्च करना है, गुड्स और सर्विसेज पे ही खर्च करना है, तो दैट मीन्स वो कंजम्पशन वही पैसे को लेके वो फिर फर्म के पास पहुंच जाता है कि जो गुड्स और सर्विसेज भाई बनाए हैं वो हमको दो, तो वो पेमेंट कर देता है गुड्स और सर्विसेज की, और गुड्स और सर्विसेज और फर्म पैसे लेके गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा देता है। इसमें एक कंडीशन मानी जाती है कि जितनी कमाई हो रही है, जितनी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड जितनी फैक्टर इनकम हो रही है फर्म उतनी ही फैक्टर पेमेंट कर रहा है, या ये कहें कि फर्म जितनी फैक्टर पेमेंट कर रहा है उतनी हाउस होल्ड को इनकम हो रही है, और जितना फर्म प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही हाउस होल्ड खरीद रहा है। कोई सेविंग नहीं है, कोई सेविंग नहीं है। सिर्फ ये चीज़ आप देखिए कि इस तरीके से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इन टू सेक्टर इकोनॉमी होता है।
बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हम बीच में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन डाल देते हैं दैट इज जिसे हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट, दूसरे नाम से इसे हम कहेंगे बैंक। तो अब हम स्टडी करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो सिर्फ एक पहली एजम्पशन थी कि जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, कोई सेविंग नहीं की। पर एक्चुअल में क्या होता है कि इन दोनों सेक्टर के बीच में एक और सेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल, एक और सेक्टर होता है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब हाउस होल्ड को सपोज करिए 50,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम हुई और उसने 40,000 स्पेंड किया और 10,000 उसने सेव किया। वो जो 10,000 उसने सेव किया है वो घर पे नहीं रखेगा, वो फाइनेंशियल मार्केट दैट इज बैंक में जमा कर देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक का मेन काम क्या होता है, एक्सेप्टिंग फंड्स फॉर द लैंडिंग ऑफ फंड्स, कि फंड्स को एक्सेप्ट करना और उसे आगे जाके लोन पे दे देना या लैंड कर देना। तो हाउस होल्ड क्या करता है, जो अपनी सेविंग है वो फाइनेंशियल मार्केट दैट इज बैंक में जमा कर देता है। वहीं दूसरी केस में फर्म को जब जरूरत होती है तो वो फाइनेंशियल मार्केट से बोरो कर लेता है, बोरो कर लेता है दैट मीन्स लोन ले लेता है फॉर फर्दर प्रोटेक्शन के लिए। और फर्म की जब इनकम भी होती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो फर्म भी अपने कुछ पैसे को बैंक में सेव कर लेता है। पॉइंट क्लियर? हम ये मानते हैं कि हाउस होल्ड जितना अर्न कर रहा है उसका एक सर्टेन पोर्शन वो सेविंग के रूप में अपने पास रखता है और उसे जाके बैंक में जमा कर देता है। और फर्म को अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए अगर फंड्स की जरूरत होती है तो फर्म फाइनेंशियल मार्केट से बोरो कर लेता है, दैट मीन्स बैंक से बोरो कर लेता है। और फर्म को ज़्यादा इनकम भी हो तो फर्म डिपॉजिट भी कर देता है। इस तरीके की रिलेशन, इस तरीके से आप देखेंगे कि पैसा पूरा घूमता ही रहता है। पैसा टोटल घूम रहा है। हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए फर्म को, फर्म ने उसकी एवज में फैक्टर पेमेंट की, फिर जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया तो कुछ उसने पैसा बैंक में जमा कर दिया और कुछ उसने फर्म के पास फिर पहुंच गया चीज़ें लेने के लिए, गुड्स और सर्विसेज उसने वहाँ से परचेज किए। अब जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है, जितने उसने पैसा बैंक में हटा के जितना उसके पास एक्सपेंडिचर के लिए पैसा है उतने के गुड्स और सर्विसेज उसने खरीद लिए। अब उतना ही गुड्स और सर्विस ट्रांसफर हो गए तो हम ये देखेंगे कि पैसा हमारा रिवॉल्विंग होता रहता है। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। जो हमने थर्ड सेक्टर देखा, पहला था हाउस होल्ड, दूसरा था फर्म और तीसरा था हमारा गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमने हाउस होल्ड और फर्म का रिश्ता तो देख लिया, अब हमने रिश्ता देखना है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के रिश्ते में क्या है कि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब फैक्टर सर्विसेज किस रूप में प्रोवाइड कराता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट के यहाँ सर्विस करते हैं, दैट मीन्स अपनी फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं और उसकी एवज में गवर्नमेंट आप उनको क्या देता है, दैट इज फैक्टर पेमेंट करता है। क्लियर? कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नमेंट एवज में उनको फैक्टर पेमेंट्स देता है। अब दूसरी चीज, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देता है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को कई ट्रांसफर इनकम्स दैट इज स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन भी प्रोवाइड कराते हैं। ये आपको समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड से क्या लेता है? टैक्स लेता है, फैक्टर सर्विसेज लेता है जिसकी एवज में फैक्टर पेमेंट्स करता है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन भी देता है। तो ये रिश्ता हो गया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का। अब हम फर्म की बात करें तो फर्म क्या करता है कि कई बार गवर्नमेंट फर्म से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज को वो परचेज करते हैं दैट मीन्स फर्म गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट को और उसकी एवज में गवर्नमेंट क्या देता है? गवर्नमेंट क्या दे रही है फर्म को? फैक्टर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है।
सेकंड केस, गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज देती है। एक और चीज, फर्म गवर्नमेंट को क्या पे करता है? टैक्स पे करता है। अगर हाउस होल्ड पे करता है तो इसे मान के चलिए एक पर्सनल टैक्स पे कर रहा है, और फर्म या कंपनी अगर कोई पे कर रही है तो दैट मीन्स मान के चलिए कि कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये रिश्ता होता है गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का और गवर्नमेंट और फर्म का। अब हम एक जो सेक्टर हमने बीच में डाला था दैट इज बैंक डाला था, अब उसका कनेक्शन देखेंगे। गवर्नमेंट बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं और बोरोइंग्स भी कर सकते हैं। पॉइंट आपको समझ में आ गया? आपने अभी पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था आपने कि हाउस होल्ड, देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड फर्म का रिश्ता आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देख लिया। जब 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि हाउस होल्ड गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उसकी एवज में गवर्नमेंट हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करता है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड ओल्ड एज पेंशन भी हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराता है। दूसरी जगह गवर्नमेंट हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। अब रिश्ता अगर हम बैंक से देखें तो गवर्नमेंट बैंक में जमा भी कराता है, बैंक में जमा भी कराता है, प्लस बैंक से बोरोइंग्स भी कर देता है। इधर आ जाइए फर्म का रिश्ता कि कई गुड्स फर्म गवर्नमेंट फर्म से खरीदता है, दैट मीन्स फर्म गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, उसकी एवज में गवर्नमेंट पेमेंट कर देता है, पेमेंट ऑफ गुड्स कर देता है। गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराता है और फर्म्स गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। पॉइंट क्लियर? अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज हाउस होल्ड, थर्ड फर्म एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर दैट इज फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर का आपने गवर्नमेंट और फर्म्स का रिलेशन देख लिया, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का रिलेशन देख लिया। अब फॉरेन सेक्टर का आपने इन दोनों के साथ रिलेशन देखना है कि हाउस होल्ड क्या करता है। हाउस होल्ड कई बार अपनी फैक्टर सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को प्रोवाइड कराता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि कई बार फॉरेन सेक्टर में फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे कई बार लोगों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है और हम अपनी सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ से उठ के हम काम करने के लिए फॉरेन में जाते हैं और वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स तो उसकी हम अपनी फैक्टर सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को प्रोवाइड करा रहे हैं और उसकी एवज में फॉरेन सेक्टर क्या करता है, फैक्टर पेमेंट्स करता है हाउस होल्ड को, हमको फैक्टर पेमेंट करता है। सपोज करिए कि मैं लंदन में काम करने के लिए गया और उसकी एवज में उन्होंने मुझे पेमेंट की, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट, और जो मैंने उनको प्रोवाइड कराई दैट इज फैक्टर सर्विसेज। अब बात करते हैं हम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति बाहर रह रहे होते हैं और वो वहाँ से फंड्स यहाँ के अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों के पास भेजते हैं। दैट इज जैसे कोई बच्चा अगर लंदन में रह रहा है और वहाँ से वो पेमेंट अपने फादर को इंडिया में करता है तो फादर के पास वो अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट इज वन साइडेड ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी होते हैं। अब कई बार और दूसरी केस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है और उसे फंड्स की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ से एजुकेशन के लिए सपोज करिए एजुकेशन की फ़ीस वहाँ पर जमा कर दी, तो हमने यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, वहाँ से पैसा यहाँ पर आ गया, वो भी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, और अगर हमने यहाँ से वन साइडेड वहाँ पैसा भेज दिया तो वो भी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है। कई बार इंटरनेशनल लेवल पे कई बार कॉम्पिटिशन्स होती हैं और उसमें एजुकेशन के लिए कई कामों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती हैं, तो वो भी फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराता है। अब हम रिश्ता देखते हैं कि फॉरेन सेक्टर और फर्म्स का मेनली जो रिश्ता आता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आता है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का आता है। अगर हमारी फर्म अपना माल फॉरेन इंटरनेशनल लेवल में बेच रही है, इंटरनेशनल लेवल में बेच रही है, दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेज बाहर बेच रही है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसकी वहाँ से हमें पेमेंट मिलेगी, पेमेंट ऑफ गुड्स मिलेगा। और हम अगर अपना गुड्स और सर्विसेज बाहर से अपने गुड्स ये सर्विसेज बाहर से खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज हायर करते हैं, तो उसकी हम पेमेंट करते हैं। तो ये रिश्ता है गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर, फर्म्स और हाउस होल्ड का। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू ऑल।